सो है एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों, आज मेरी ट्रेडिंग चैलेंज का डे 52 है और आज अगेन हमारा टारगेट अचीव हो गया है। कल भी मैंने बाइंग साइड ही ट्रेड लिया था, उसमें भी हमारा टारगेट हुआ था। आज भी मैंने बाइंग साइड ही ट्रेड लिया था और उसमें भी आज हमारा टारगेट हो गया है। तो जैसे कि आप प्रीमियम के चार्ट में देख रहे होंगे, 25,300 की कॉल में आज मैंने ट्रेड बनाया था, बुलिश ट्रेड था। ठीक है, इस कैंडल में मेरी एंट्री थी। अगर आप इंडेक्स में देखेंगे तो ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन रही थी, रनिंग कैंडल में मेरी एंट्री थी। ठीक है, एंट्री प्राइस देखिएगा 238 पे एंट्री थी और मेरा एग्जिट जो हुआ है 269 पे हुआ है। मतलब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था जैसे कि आप देख रहे होंगे और 30 पॉइंट का टारगेट था। तो 1:3 में ट्रेड था, जैसे कि मैं हमेशा ही ट्रेड लेता हूँ 1:3 में। ठीक है, तो एंट्री लेने के बाद हमारा टारगेट तुरंत ही आ गया, मतलब लगातार ग्रीन कैंडल बन रही थी तो आ गया। आज देखा जाए तो 1:4 भी मिला है। मैं ट्राई करने की कोशिश करता हूँ कि 1:4 लूँ, पर मुझसे लिया नहीं जाता क्योंकि 1:3 पे मेरा माइंडसेट जो है वो फिक्स हो गया दोस्तों। तो चलिए 1:3 भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैं टारगेट लेके निकल चुका हूँ। अगर आप मेरी पोजीशन देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा एक ही ट्रेड दिया है, जैसे कि ट्रेडिंग चैलेंज में है एक या दो ट्रेड। 150 क्वांटिटी में ट्रेड था। यहाँ पे एंट्री प्राइजेज है और पोजीशन में आप देख सकते हैं 4,600 का हमारा टारगेट अचीव हुआ है। तो चार्जेस कट करके 4,500 के आसपास का हमारा अचीव हुआ होगा। ठीक है, तो कल भी मैंने एक ही ट्रेड लिया था। अगर कल का आपको पता होगा तो वीडियो देखी होगी तो 4,500 के आसपास ट्रेड था। ठीक है, तो ट्रेडिंग चैलेंज ठीक चल रहा है, एक दो ही ट्रेड ले रहा हूँ मैं। और यहाँ पे देखिएगा एक्सेल शीट पे अपडेट कर देते हैं, तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और ख़ुद के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो डे 52 है, 16 डेट है, प्रॉफिट एक ही ट्रेड लिया है और हमारा प्रॉफिट जो हुआ होगा 4,500 के आसपास का हुआ होगा। तो इस चैलेंज में दोस्तों अब जाके हम प्रॉफिट में आए हैं 11,000 का प्रॉफिट अब हमको दिख रहा है। हमारा कैपिटल जो है वो 61,000 हो गया। ठीक है, तो चैलेंज ठीक चल रहा है। देखते हैं कब तक कितने देर तक हमारा चैलेंज चलता है, कब तक हम टारगेट अचीव कर पाते हैं 2 लाख का, या फिर बीच में कहीं स्टॉप हो जाता है तो फ्यूचर का क्या पता है। ठीक है, तो जब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का मैं आपको डायरेक्ट एंट्री मेथड बता देता हूँ। वही बिहेवियर है दोस्तों, आज का भी बहुत ही अच्छा ट्रेड था। ये मेरा फेवरेट बिहेवियर है जो मैं आज फिर अगेन आपके साथ शेयर करूँगा। कल भी मैंने इसी के बेस पे ट्रेड लिया था और आज भी देखिएगा ये बाइंग, सेलिंग, फिर बाइंग, फिर ये सेलिंग, फिर ये बाइंग, फिर ये छोटी सी सेलिंग, फिर ये ब्रेकआउट। देखिए दोस्तों, ये बिहेवियर मेरा सबसे फेवरेट बिहेवियर है। इस पे ट्रेड लेना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, एक्यूरेसी मतलब कह सकते हैं। देखिएगा प्रॉपर बिहेवियर बना है। 3 तरह के होते हैं, देखिएगा मैं आपको थोड़ी लर्निंग भी दे देता हूँ। एक तो होता है ये वाला जो ये सिंपल बनता है, तो इसको भी मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, और एक होता है इसमें देखिएगा 2 बार प्राइस मतलब नीचे आया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा इसमें 3 बार प्राइस नीचे आता है, 1 2 और एक बार और आके फिर ये ब्रेकआउट। आई होप आप समझ रहे होंगे। ये देखिए 1 बार और ये 2 बार। ठीक है, ड्राइंग ठीक नहीं है, वहीं पे यहाँ पे 3 बार आता है। ठीक है, तो ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, सेम ऐसे ही नहीं बनेगा, थोड़ा ऊपर नीचे बनेगा जैसे यहाँ पे भी बना है। ये और ये दोनों सेम ही है, इसमें थोड़ा नीचे ऊंचे मतलब बना है। देखिए दोस्तों, इस बिहेवियर का मैं वेट क्यों करता हूँ, अगर आपने मेरी लर्निंग सीरीज़ देखी होगी तो उसमें मैंने इसका लॉजिक समझाया था। मैं इसका इसलिए वेट करता हूँ क्योंकि जिन लोगों ने मॉर्निंग में बाइंग की है ना दोस्तों, यहाँ पे जो ये लोग बाइंग करते हैं, जो ये आप स्विंग देख रहे होंगे, ये स्विंग क्यों बनता है, मतलब यहाँ पे मॉर्निंग में बाइंग हुई है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, थोड़ी लर्निंग शेयर कर रहा हूँ, आई होप आपको दिक्कत नहीं होगी। पता नहीं दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो से कुछ सीखते भी हैं कि नहीं, या फिर आप बस प्रॉफिट एंड लॉस देखने आते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा आज कि आप बस मेरा पीएनएल ही देखने आते हैं कि कुछ सीखते भी हैं। ज़रा देखें क्या क्या रिप्लाई आता है, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो देखिएगा मैं आपको थोड़ी लर्निंग दे देता हूँ, वीडियो फास्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा इस बाइंग स्विंग में जिन जिन लोगों ने बाइंग किया ना दोस्तों, वो यहाँ पे ना अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं, या तो यहाँ पे एसएल हिट होते हैं, मतलब कई लोग फोमो में, कईयों ने यहाँ पे बाइंग की होगी, कईयों ने यहाँ पे भी बाइंग की होगी फोमो में, तो उनके भी एसएल हिट होते हैं। तो मैं वेट करता हूँ कि यहाँ पे जिन जिन लोगों ने बाइंग किया ना उनके एसएल हिट हो जाए, या फिर प्राइस में बुकिंग हो जाए, प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, जो यहाँ पे से इतनी बाइंग आई है, ठीक है, उसकी बुकिंग हो जाए। तो जब प्रॉफिट बुकिंग होती है ना, तो प्राइस का बिहेवियर है दोस्तों स्विंग में चलना, तो इसलिए वो प्राइस इस तरह से स्विंग बनाता है। इसलिए मैं यहाँ पे वेट करता हूँ कि प्राइस में एक बाइंग आई है तो एक थोड़ा सा स्विंग विंग बने, तो उसके बाद में एंट्री लूँगा। तो वही स्विंग बना और फिर मैंने ट्रेड ले लिया। कल भी देखिएगा, कल भी सेम इसी बिहेवियर पे ट्रेड था। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो देखिए यहाँ पे बाइंग आई है, फिर यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, यहाँ पे प्राइस रुका हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग हुई और फिर ये ब्रेकआउट, तो फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। देखिएगा सेम बिहेवियर है। ये देखिए जो मैंने यहाँ पे बताया, ये दोनों देखिएगा सेम ही है कि नहीं।
अब पता नहीं आप लोग कुछ सीखते भी हैं कि नहीं, चलिए बताइएगा जरूर, ठीक है। तो सेम बिहेवियर है, ठीक है, थोड़ा लर्निंग भी होगा इस वीडियो में, ठीक है। तो यही बिहेवियर बना तो मैंने ट्रेड ले लिया। ये बिहेवियर हर रोज़ नहीं बनते, लेकिन जिस दिन बनते हैं उस दिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है टारगेट की, ठीक है। तो इसी बिहेवियर के साथ मैं अदर कन्फर्मेशन भी जोड़ देता हूँ, जैसे ट्रेंड का कन्फर्मेशन, क्लोजिंग का कन्फर्मेशन और साथ में बिहेवियर का कन्फर्मेशन। इससे मेरा ट्रेडिंग सेटअप का कॉम्बिनेशन बन जाता है। आपको बहुत सारे सेटअप यूज़ नहीं करने दोस्तों, एक सिंपल सा सेटअप यूज़ करिए, ठीक है। इसी पे मैं प्रॉफिट भी करता हूँ, इसी पे मैं लॉस भी करता हूँ, ठीक है। लॉस तो ट्रेडिंग का पार्ट है, आपको बस लॉस छोटा लेना है और प्रॉफिट बड़ा लेना है, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको एंट्री मेथड समझा दिया। इस बिहेवियर में मेरी एंट्री थी। ओवरव्यू देख लेते हैं, तो जूम आउट चार्ट पे चलते हैं। देखिएगा ओवरव्यू भी सिंपल था। सबसे पहला कन्फर्मेशन था, मार्केट ने जो ये रेंज बनाई है इसका ब्रेकआउट दिया है। ये डेली टाइम फ्रेम पे देखिएगा, ये मैंने ट्रायंगल बनाया हुआ है, आप देख रहे होंगे, इसका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। ये पहला कन्फर्मेशन था। दूसरा कन्फर्मेशन देखिएगा, ईएमए के ऊपर है, ये 21 पीरियड का ईएमए है, अगर आपको पता नहीं है तो 21 पीरियड का आप लगा लीजिएगा, ठीक है। इसके ऊपर है, मतलब बाइंग ट्रेंड है। और फिर दो कन्फर्मेशन हो गए। थर्ड कन्फर्मेशन देखिएगा, कल की क्लोजिंग कैसी हुई है, बाइंग में क्लोजिंग हुई है, मतलब बुलिश क्लोजिंग हुई है, थर्ड कन्फर्मेशन हो गया। और फोर्थ कन्फर्मेशन हो गया हमारा ये बिहेवियर जो मैंने आपको बताया। अब और क्या चाहिए, अब एक ट्रेड में इतने सारे कन्फर्मेशन होने के बाद भी अगर मैं ट्रेड ना लूँ तो सही बात नहीं है, ठीक है। तो 3-4 कन्फर्मेशन थे, रेंज का ब्रेकआउट था, ये ट्रेंड लाइन का, उसके बाद क्लोजिंग का भी कन्फर्मेशन था, उसके बाद ट्रेंड का भी कन्फर्मेशन था, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कन्फर्मेशन। देखिए दोस्तों, इतने सारे कन्फर्मेशन होने के बाद भी बिहेवियर बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहेवियर बनेगा ना तभी मैं एंट्री ले पाऊंगा। बिहेवियर बनेगा तो मुझे एक एसएल मिल जाता है अच्छा सा, देखिएगा यहाँ पे कितना अच्छा एसएल मिला था। जो ये बड़ी सी कैंडल बनी थी उसी का लो का आसपास का मुझे एसएल मिल गया था, और टारगेट मैंने 1:3 रख लिया, जो कि 1:4 तक भी गया है, ठीक है। तो 1:3 में मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि 1:4 तक भी जाए। तो चलिए, ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं आपको और ज्ञान नहीं दूंगा। आप भी बताइएगा आप कौन सा सेटअप यूज़ करते हैं, मतलब कुछ लर्निंग करते भी हैं कि नहीं मेरी वीडियो से, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।